सिविलियंस को का मिलिट्री ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D के दोनों शिकें जो हैं उन्होंने कहा ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। इसलिए जो 103 जमा 2 बाद में 105 हो गए, इन लोगों का जो ट्रायल किया जा रहा है, इनको जो आर्मी ने अपना कस्टडी में ले लिया है और इनका ट्रायल करने जा रही है कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, ये उन्होंने कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, कलअदम है, लिहाजा उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी करार दे के मुनहदम कर दिया। लेकिन इसमें 21 अपीलें जो हैं वो कर दी गई, वफाक की जानिब से भी और सूबों की जानिब से भी अपीलें कर दी गई। और कुछ अपीलें तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने की वफाक की जानिब से, और वो भी बिना काबीना की मंजूरी के, और जो कि वफाक की तारीफ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी कि वफाक जो है वो कोई सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, बल्कि वफाक पूरी काबीना की मंजूरी से वफाक मुतसव्वर होता है। सो वो जब हुई तो उन्होंने अपीलें कर दी और अपीलों की जो है बेंच बना दी गई। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस साहब ने बना दी गई। उस वक्त जस्टिस सीनियर प्यूनी जज तारिक मसूद साहब की सरबराही में, सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, जिस पर हमने उसी दिन अपील किया था, उसी दिन हमने एतराज़ किया था कि जनाब ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसलिए कि सरदार तारिक मसूद साहब वो उस 9 रुकनी बेंच का जिसकी तश्कील साबका चीफ जस्टिस ने इन केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, उसमें इनका जो है वो हिस्सा थे। और अगरचे बावजूद ये उसमें से जो है रिक्यूज़ कर गए, लेकिन ये सुनने से कासिर है, इसलिए कि अगर आप उसका हिस्सा रहे हों तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप समाअत नहीं कर सकते हैं। बार कैफ हमारे एतराज़ात को उन्होंने जो है नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ सुना बल्कि जुज़वी तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया हुक्म को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को, और कहा कि ट्रायल हो सकता है लेकिन फ़ैसला हतमी नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो उसी के तसलसल में कई तारीखें लगती रहीं और हम हर पेशी पर हम इस सरासिमगी का आलम में हम बताते रहे कि हमारे जो महबूसीन हैं, जिनको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है, जिसका कोई जवाब नहीं है और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरीहन 167 ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वो जो है उनको अगर रखना भी मकसूद हो तो आम जेल में, जेल मैनुअल के तहत रखा जा सकता है, जहाँ उनकी मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है, बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन अगरचे जेलें भी इस वक्त माशाअल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के कब्ज़े में है, जो ख़ुद इमरान खान साहब ने लिख के तहरीर दी हुई है कि यहाँ जो है ये अडियाला जेल जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के कब्ज़े में है और वही मॉनिटर करते हैं यहाँ सब कुछ, वो भी आइन और कानून के मावरा और मुतसादिम है। बाहर कैफ आज उसकी समाअत जो है अपीलों की लगी हुई थी। आज मैंने सबसे पहले एतराज़ किया, क्योंकि पिछली तारीख पर हमने एतराज़ किया था कि हमारे 7 हफ्तों से जो है न्याजी वो इबाद और दीगरान जो हैं वो उनको मिलने के लिए 7 हफ्ते नहीं दिया गया। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो ख़ुद मौजूद थे, जिन्होंने अपने बेटे हसाम न्याजी की बारे में कहा कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई है। और जिनको मुलाकात करने भी दी गई, वो सलमान राजा साहब ने बताया कि उनके पाँव में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डाल के, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे उनको करके, और चेहरे में हुड, ब्लैक काला हुड डालकर, और उनको भी ऊपर 2 फरिश्ते खड़े होकर और उनकी मुलाकात करवाते थे, ताकि वो कोई बात भी ना कर सके अपने वालिद या अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बीवी के साथ। तो ऐसे में जब हमने एतराज़ किया तो अटॉर्नी जनरल को इस बेंच ने कहा, और फैसले में भी, हुक्म में भी लिखा, तो आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैंने ये जी मुलाकातें इनकी हो गई हैं। लेकिन आज मैंने फिर खड़े होकर कहा कि जनाब एक शख्स मियाँ आबाद फ़ारूक
जिसका 5 साल का बेटा बेचारा 5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा शहीद हो गया, फौत हो गया, मर गया, उसको वहाँ भी जनाजे पर भी नहीं जाने दिया गया और उसका जो है मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। 1 महीने 7 हफ्तों से वो उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका अटॉर्नी जनरल ने कहा और कि जी आज होगी। फिर जज साहिबान ने उसको बुलवा कर, जो उनका ब्रिगेडियर आए हुए थे, लीगल ऑफिसर जो भी था, उसको कहा कि भाई इनकी बात सुने। अब मुझे नहीं पता कि वो मुलाकात होती है या नहीं होती है, लेकिन उस आबाद यूसुफ का जो है, आबाद फारूक का भाई जो है वो आया हुआ है और उसने जिस कसम पुरसी के आलम में बताया है कि हमारे भाई के साथ क्या हाल हो रहा है, जबकि बच्चा एक मासूम शहीद हो गया, फौत हो गया, तो उसके तक भी जनाजे में वो शरीक नहीं हुआ बाप जो है। तो आप अंदाज़ा करें कि उसकी क्या कैफियत होगी जिसके साथ, और फिर मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही है। तो जज साहबान ने एक जो अकील अब्बासी साहब है जज साहब, उन्होंने कहा देखें इंसानी हकूक़ की पामाली तो मत करो कम अज़ कम। तो सरजनिश जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के से भी इस बारे में हुई, क्योंकि जाहिर है कि कम अज़ कम हम तो अश्कबार हो जाते हैं जब ये दास्तानें सुनते हैं। मेरे तो हल्के में है, NA 122 में ही कोर कमांडर हाउस आता है और मेरे हल्के के ये काफ़ी सारे लोग हैं जो आकर इस किस्म की कहानियाँ बताते हैं कि कलेजा आपको ये नहीं आता है, मुंह को आता है, आपकी सोच होगी कि क्या उनके साथ हो रहा है। तो ऐसे में आज फिर शुरुआत जब हुई तो केस की, तो फाजिल एक प्राइवेट वकील साहब जो है ख्वाजा हारिस साहब को जो एंगेज किया गया था वफाक की जानिब से, डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से किया गया। यानी अटॉर्नी जनरल साहब ने इब्तदाई आपने बात बताने के बाद कि आपके हुक्म की तामील की गई है, उन्होंने कहा जी बाकी का केस जो है ये ख्वाजा हारिस साहब जो है बहस करेंगे क्योंकि ये इनको एंगेज किया गया है आर्ग्यू करने के लिए। तो इस पर फैसल सदीकी साहब की जानिब से एक एतराज़ी दरख्वास्त थी, उज़रदारी थी कि प्राइवेट वकील जो है अटॉर्नी जनरल और एक ज़फ़र मौज उनके साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एक मौज ज़फ़र मौज है जो सरकार के वकील होते हैं, वफाकी हों या सूबाई हों, और उनका पैसे तनख्वाहें, बड़ी बड़ी तनख्वाहें वो उनकी अवाम के पैसों से जाती हैं। तो एक 2017 की नज़ीर रशीद अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी है कि अगर जो है अटॉर्नी जनरल जो है ये लिख कर देगा कि मैं नाअहल हूँ, नाअहल का लफ्ज़ लिखा गया, इनकॉम्पिटेंट हूँ, तो तब जो है कोई वकील रखा जा सकता है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इनकॉम्पिटेंट है अटॉर्नी जनरल या सरकारी सारे जो वकला हैं, तो फिर ये जो है इनको रखा क्यों गया है इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो वो 2017 की नज़ीर रशीद केस के बाद फिर इयादा किया गया, जो 2023 का फैसला है, लेकिन 2024 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट है और उसमें भी ऑथर जज हमारे चीफ जस्टिस जो है काजी फायद ईसा साहब हैं और उसके रुकन अब जो सीनियर जज जो प्रिजाइड कर रहे थे आज अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसका हिस्सा है उस बेंच का, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट वकील नहीं रखा जा सकता और ना ही ये इजाज़त दी जा सकती है, और उसके जो है खदोखाल बयान किए कि सबसे पहले सर्टिफिकेशन दें सरकारी वकला के वो नाअहल हैं और इस काबिल नहीं है कि वो इस केस को करने दें, और कि कोई ऐसा हमें बहुत एक्सपर्ट चाहिए जो इस केस को कर सकता है। लेकिन वो फैसल सदीकी साहब ने एतराज़ किया। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पहले 2 अटॉर्नी जनरल्स इसकी नज़ीर मौजूद है, 2 अटॉर्नी जनरल अपना हमारे तुफ़ैल अली अब्दुर्रहमान साहब और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, 2 वकला जो थे अटॉर्नी जनरल थे ये दोनों, और ये दोनों बड़े सीनियर वकला भी हैं, जज भी रहे हैं। इन्होंने इस बिना पर मुस्ताफ़ी हो गए थे, इस्तीफ़ा दे दिया था। एक में ब्रोही को रखा गया था, ब्रोही को, लेकिन उसने कहा कि प्राइवेट वकील अगर रखा है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है अटॉर्नी जनरल होने का, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था अटॉर्नी जनरलशिप से, जय्यद वो अटॉर्नी जनरल था। उसके बाद फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफ़ा दिया जब शरीफुद्दीन पीरज़ादा को प्राइवेट वकील के तौर पर वफाक ने एंगेज किया, तो उसने भी कहा
कि मैं जो है इससे इसका मतलब है मैं नाअहल होने के नाता से मुझ पे एतमाद नहीं है, तो उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो हमारे पास ये नज़ायर मौजूद हैं कि अटॉर्नी जनरल को जब सुपरसीड किया जाता है वफाक की या सूबे की जानिब से, तो फिर वो अटॉर्नी जनरल मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ हमारे अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि मैंने इजाज़त दी है। और भाई इजाज़त की बात नहीं है, बात यह है कि आप सर्टिफिकेट दें कि आप नाअहल हैं, तब जाहिर है कौन अटॉर्नी जनरल। तो मैंने वहाँ खड़े होके नहीं, मैंने पीछे से कहा कि चूँकि मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, मैं तो कभी ऐसा सर्टिफिकेट ना देता। बाहर कैफ ये हुआ तो उन्होंने कहा चलें इनको भी सुन लेते हैं, और इस अंदाज से जो है फिर ख्वाजा हारिस साहब ने उसकी शुरुआत की। और अभी हम पहले ही नुक्ते पर पहुँचे थे, क्योंकि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक बड़ा नुक्ता किया था पिछली तारीख पर भी, कि आपका दायरा अख्तियार जो है इन अपीलों के समात का पैराग्राफ 17 में 18 में ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फैसला देते हुए उसमें खदोखाल तायन कर दिए, ओनली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जस्टिस आज शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर तो एक दो आरा हो सकती हैं एक की, तो फिर जाहिर है कि आप बताएं क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि वो भी सही है जो हमारे पास अपील में जिन जजेस ने इब्तदान कहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी रुख भी हो सकता है। तो क्या ये जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ है? पहले तो उन्होंने कहा नहीं है अटॉर्नी जनरल ने, लेकिन एक जज साहब ने जब उनकी कोई वो किया तो उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा हाँ जी हो सकता है। बाहर कैफ बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ इस फैसले में जो इनके सामने मौजूद है, 5 मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का जिन्होंने कल अदम किया है उन 2 शिकों को, और जिन्होंने वाज़े 2 टोक कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता है, और आज वो 1 साल से ज़्यादा जो है अज़ियत और कर्ब में है। हमने इस्तदा की कि जनाब इसको डे टू डे बेसिस पर सुना जाए। आज फिर हमें मायूसी हुई कि आज उन्होंने मुलतवी कर दिया इस थोड़ी सी समात के बाद, क्योंकि आखिरी नुक्ता मेरिट पर तो थोड़ा सा ही हुआ था, बाकी तो हमारी मिसलिनियस बातें होती रहीं, लेकिन आज उन्होंने मुलतवी कर दिया ये कहते हुए कि जब बेंच अवेलेबल होगी, यानी ये 7 जजेस जब बैठेंगे, क्योंकि 1 महीना छुट्टियां होने जा रही हैं, हालांकि छुट्टियों में भी हो सकता है, यहाँ तो रात के 12-12 बजे भी अदालतें लगी हैं, और यहाँ आज़ादी का किसी की ज़िंदगी का मसला है, वो ख़ानदान बेचारे लटके हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है। खुदा रा इसका फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अज़ियत और कर्ब में है वो खानवादा। अल्लाह ना करे हमारे में से किसी का बच्चा अगर इस कैफियत में होता तो यकीन करें कि हम उठने लायक ना होते। तो इन जज साहबान को भी ये एहसास होना चाहिए कि ये जो 103 लोग हैं इनके खानवादा वो किस अज़ियत और कर्ब से गुज़र रहा है, और वो ख़ुद किस अज़ियत और कर्ब से गुज़र रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और इस्तदा करते हैं कि खुदारा छुट्टियों में भी 1 महीना जो आपको छुट्टियां हो रही हैं, उन छुट्टियों में भी इस केस को सुनकर इसको यकसू कीजिएगा।